फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज फिर मैं एक आपके लिए धमाकेदार शेयर लेके आया हूं और इस शेयर में अगर आपने पैसा लगा दिया तो अगले 4 साल में बन जाएंगे आप करोड़पति। देखिए इस शेयर को। इस शेयर में एफआईआईज ने, डीआईआईज ने क्या दबा दबा के शेयर खरीदे खरीदे हैं। देखिए, दिसंबर 2020 में शेयर एफआईआईज के पास थे 34.33, जो कि मार्च 21 में हो गए हैं 39.18। डीआईआईएस को देखिए, जिनका दिसंबर 2020 में शेयर थे 37.59, बढ़ाकर उन्होंने अपना स्टेक कर दिया है 38.69। क्या धमाकेदार कंपनी है। क्या आपको ये शेयर खरीदना चाहिए? तो मेरा आंसर है नो। किसी भी तरह के इस तरह की धमाकेदार न्यूज में कभी भी विदाउट रिसर्च आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए मैं आपके पास ये शेयर लेके आया हूँ। आप अब मैं आता हूं इसके एनालिसिस पे, रियल सर्च पे, और दिखाता हूं कि इस शेयर का रियल पिक्चर क्या है, ये शेयर कौन सा है, और क्यों मैं आज इसके लिए डिनाई कर रहा हूं। देखिए, ऑब्वियसली एफआईआईज ने इसमें अपना स्टेक बहुत जबरदस्त बढ़ाया है, डीआईआईज ने इसमें अपना स्टेक पर बढ़ाया है, लेकिन आप खुद देखिए प्रमोटर्स अपना स्टेक कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव थिंग है। इसके बाद में मैं आपको चलता हूं इसके एनालिसिस पे, और देखिए आप इस कंपनी में क्या कुछ नेगेटिव चीजें हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग 14 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इतने हाई वैल्यूएशन पे इस समय ये स्टॉक है। द प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -6.07। promoters holding is low as 11.36। और प्रमोटर्स ने इवन दो कि 47% शेयर्स को प्लेज कर रखा है, मतलब उनको गिरवी रख रखा है। तो क्या आप ऐसी कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे जिसके प्रोमोटर्स के पास ही उसके शेयर नहीं है, और जो हैं भी तो उनको उन्होंने प्लेज कर रखा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इस कंपनी ने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ाया तो जरूर है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जब इसमें डाउनफॉल आएगा तो अपनी इसके प्रमोटर्स, इसके इन्वेस्टर्स सही वैल्यूएशन पे इसको निकाल पाएंगे, या इसको, इस शेयर को गिरने से बचा पाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स को खुद को ही इस पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं रह जाएगा। इसका सारा कंट्रोल एफआईआईज और डीआईआईज के पास में होगा। सो इस तरह की कोई भी कंपनी अगर आपको मिले तो उस पे पहले चार्ट एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और अपनी खुद की रिसर्च के बाद में ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए, अब मैं पहले आपको बताता हूं कि इस कंपनी का नाम क्या है और ये क्या कुछ काम करती है। ऑब्वियसली जिस कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी वेल नोन है, इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है। पर अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज की डेट में मैं अगर इस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, उसका रीजन एक ही है, फंडामेंटल पूरी तरह से बिखरे पड़े हैं। अब मैं इस कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रॉम्पटन की, जो इंडिया में फैंस बनाते हैं, लाइट्स में बनाते हैं, होम अप्लायंसेस बनाते हैं, पंप्स बनाते हैं। उस कंपनी का ये फंडामेंटल है। तो इसीलिए आज इस कंपनी को लाने का पर्पस आपको यही बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में आप, जो दिखता है वही बिकता है सिनेरियो है, लेकिन जो रियल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ऐसी कंपनी में फंस जाते हैं, और उसके बाद में जो अपने एफआईआईज और डीआईज है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन जब तक रिटेलर्स वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस कंपनी की अगर हम टिकरटेक की बात करें तो देखिए, इसको ओनरशिप वाइज इसको केवल 2 का रेटिंग मिला हुआ है, वैल्यूएशन वाइज केवल 1 का रेटिंग मिला हुआ है। फाइनेंशियली इसके स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 1 साल में इसका शेयर जरूर भागा है, तो इसको जो प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें 22% के हिसाब से इसका अभी निकल के आ रहा है।
ये देखिए, इसके प्लेज शेयर देखिए आप, 47% शेयर इसके प्लेज हैं, और इसका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो केवल 11% है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको बताया। और पिछले कुछ टाइम में ये शेयर जरूर भागा है, क्योंकि रिटेलर्स ने या एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो ये आप देखेंगे कि जून 2020 के बाद से शेयर में कंटिन्यूसली ग्रोथ नजर आई है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो उसमें भी मार्च 2020 की कंपेरेटिव मार्च 2021 में ग्रोथ नजर आई है। और अगर हम इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो देखें, तो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटीज है वो इसकी मार्च 2020 में 421 थी, जो कि मार्च 2021 में 815 है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें हमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, इसको आप अपने रिकॉर्ड में, अपने वॉच लिस्ट में बना के रखिए। फ्यूचर में अगर इसमें अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती है, अगर प्लस शेयर ये अपने रिलीज करा पाते हैं और फंडामेंटल्स को अपने ये स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, तो आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर अभी के लिए इसमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और इस तरह की न्यूज़ से बच के रहना है। तो आज के लिए इस स्टॉक को लाने का पर्पस यही था कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पे आप लोग अपनी रिसर्च करके अपने पैसे को बचा सकें। थैंक यू।